प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। एक लंबे टाइम के बाद में हम लोग फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। और आज का जो वीडियो है वो बेसिकली रहेगा पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड। और पोटेंशियोमीटर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जितने भी आपके जो कॉमन जो एग्जाम्स हैं जिनमें हम लोग IIT मान सकते हैं, नीट मान सकते हैं, तो वहाँ से जो है क्वेश्चंस जो है पोटेंशियोमीटर से पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग बेसिक प्रॉब्लम्स के बारे में बातें करेंगे जो आपको जनरली पूछी जाती हैं इन एग्जाम्स के अंदर। और सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग इसके जितने भी एस्पेक्ट्स, जितने भी क्यूरीज हैं उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन और जानने की कोशिश करते हैं कि पोटेंशियोमीटर एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले पोटेंशियोमीटर को समझने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस होता है। एक ऐसा डिवाइस बनाया गया जिससे हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे। एक ऐसा डिवाइस बनाया गया जिससे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। बट देयर इज ए क्वेश्चन डेवलप्ड इन आवर माइंड कि जो आपका वोल्टमीटर होता था वो भी तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, तो वो जो वोल्टमीटर होता है वो छोटा सा होता है और ये इतना सारा हम लोगों ने सिस्टम बना दिया, तो इसकी क्या जरूरत पड़ी। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर जो है वो भी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का काम आता है। और आपका जो वोल्टमीटर है वो तो आपको पता ही कि वो भी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का काम आता है। लेकिन फिर जो है ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसका एक कारण है बच्चों। इसका एक कारण ये है कि पोटेंशियोमीटर जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस को बिल्कुल एक्यूरेटली जो है मेजर करता है। हमारा जो वोल्टमीटर है वो आपका वोल्टेज को या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेटली मेजर नहीं करता, वो आपका अप्रोक्सीमेटली मेजरमेंट्स करके दिखाता है। लेकिन अगर हमको पोटेंशियोमीटर यूज करना है तो इसका मतलब हम लोग उसकी वैल्यू को एग्जैक्ट यानी एक्यूरेट वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात हुई कि वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर में क्या डिफरेंस था। अच्छा, हम लोग ज़्यादातर जब भी वोल्टमीटर का यूज करते हैं सर्किट के अंदर, पोटेंशियोमीटर का नहीं करते। इसका एक कारण ये है कि उसका स्मॉल साइज, ठीक है ना, उसका साइज बहुत स्मॉल होता है और उसको आसानी से यूज कर सकते हैं। इसलिए हम लोग जो है जनरली वोल्टमीटर का यूज करते हैं, ना कि पोटेंशियोमीटर का। फिर एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि जब यूज ही वोल्टमीटर करना है तो फिर हम लोगों ने ये क्यों बनाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका पोटेंशियोमीटर होता है वो मल्टीपर्पज डिवाइस है। मतलब मल्टीपर्पज का मतलब क्या हुआ कि इससे हम लोग केवल वोल्टेज ना निकाल के इससे कुछ और भी एक्स्ट्रा काम हम कर सकते हैं। मतलब इसको हम लोग वोल्टमीटर के कंपैरिजन में, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के कंपैरिजन में कुछ और काम भी हम लोग इससे कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से यूजेज हैं, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस पोटेंशियोमीटर की जो है वो हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो पोटेंशियोमीटर की मेनली 2 या 3 एप्लीकेशंस होती हैं पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के अलावा। उनको हम लोग यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पोटेंशियोमीटर जो होता है उसका मतलब प्रिंसिपल क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है और कैसे काम करता है। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग जानेंगे कि उसकी जो अरेंजमेंट जो है, कंस्ट्रक्शन जो है वो हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई प्रिंसिपल क्या होता है इसका। तो जो पोटेंशियोमीटर होता है उसका प्रिंसिपल होता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस across any portion of wire, potential difference across any portion of the wire is directly proportional to length of that portion ऑफ वायर। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी वायर के किसी भी पोर्शन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, हमको पता लगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस उस वायर के अक्रॉस आएगी वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो उस वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, तो फॉर्मूला जो वो ये बोलेगा आपको V प्रोपोर्शनल टू L, potential difference is directly proportional to length of that portion, and that is V is equal to K into L, where K is the constant of proportionality, that is equal to V by L. This K is the constant for the complete wire. Okay, so this constant K, that is called potential gradient. Potential gradient जो है बहुत important term है
पोटेंशियोमीटर के अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। V/L दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट इज इक्वल टू K। ये कांस्टेंट जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, इसके यूनिट आपसे पूछ सकता है, वोल्ट पर मीटर होती है, डायमेंशन फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ, मतलब लेंथ के साथ साथ में पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे -V/L करता तो लेंथ को इंक्रीज करने से पोटेंशियल डिक्रीज होता, ठीक है ना। ये ग्रेडियंट का रोल होता है, ठीक है। यहाँ पे तो ये फॉर्मूला जो है कहाँ से आया, इसको हम लोग थोड़ा सा आपको जनरलाइज करके दिखाते हैं। आपको ओम्स लॉ याद है, V=IR होता है आपका, और आपका I/R जो होता है रेजिस्टेंस, उसका फॉर्मूला होता है ρL/A। यहाँ पे अगर मेरे पास एक पोर्शन ऑफ वायर है, मेरे पास कोई वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I, उसकी रजिस्टिविटी ρ है, उसका एरिया क्रॉस सेक्शन अगर A है, तो उसका जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ। यानी अगर मैं इन सभी को कांस्टेंट कर दूं तो मेरे को मिलेगा I/ρ/A × L। लेकिन जो लेंथ ऑफ द वायर है वो कांस्टेंट नहीं है। हम जो कंप्लीट वायर की जो लेंथ है उसका पोटेंशियल नहीं निकालना चाहते, हम लोग उसके किसी पोर्शन का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं। तो ये लेंथ जो है आपकी ये कांस्टेंट नहीं रहेगी, ये वेरिएबल होगी, बाकी सारी क्वांटिटी कांस्टेंट होंगी। तो इस क्वांटिटी को मैंने K बोला है, जो कि आपका होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है ना। और पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है कंप्लीट वायर के थ्रू आउट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये हमको बहुत ज़्यादा इसको यूज में लेंगे, ठीक है ना। तो आपको पोटेंशियोमीटर की जो प्रिंसिपल जो है इसका आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो हम लोग इसकी आगे वर्किंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, इसका जो कंस्ट्रक्शन जो है पोटेंशियोमीटर का जो डायग्राम जो है हमें कैसे बनाना है, और डायग्राम की हेल्प से हम लोग ये पता लगाएंगे कि ये किस प्रकार से काम करता है, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर की जो कंस्ट्रक्शन है उसमें सबसे पहले मुझे चाहिए होता है AB। मेरे पास में AB पोर्शन जो है आपका दिख रहा होगा आपको AB। ये AB जो मेरे पास में एक वायर है जो कि आपका 100 सेंटीमीटर से लेके और अप टू 400 सेंटीमीटर तक हो सकता है। मतलब 100 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर इस प्रकार से जो है एक वायर होता है। अगर हम लोग प्रैक्टिकली अगर देखते हैं लैब में, तो ये जो वायर होता है ये 400 सेंटीमीटर का होता है। तो उसका डायग्राम कुछ ऐसे नहीं होता है, उसमें 100 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद फिर पैरेलल में 100 सेंटीमीटर, फिर पैरेलल में 100 सेंटीमीटर, जस्ट टू डिक्रीज द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के साइज को कम करने के लिए हम लोग उन वायर्स को क्या करते हैं, पैरेलल लगाते हैं एक दूसरे के। अगर आपने पोटेंशियोमीटर को जब लैब में देखा होगा तो कुछ इस प्रकार से 4 वायर होते हैं 100 सेंटीमीटर के, और ये आपस में कनेक्ट होते हैं विद कॉपर स्ट्रिप्स कनेक्ट होते हैं। ये देखिए, और ये वाला पॉइंट आपका है A है, और ये वाला पॉइंट आपका B है, ठीक है। तो ये जो A और B पॉइंट आपको दिख रहे हैं, मैं इस B पॉइंट को, A पॉइंट को पकड़ के बिल्कुल सीधा कर देता हूं, तो मेरे पास 400 सेंटीमीटर लंबा एक वायर आ जाता है। तो मैं उस पोर्शन को जो है, इस डायग्राम को जो है बिल्कुल स्ट्रेट लेके चल रहा हूं, और मान के चल रहा हूं कि 400 सेंटीमीटर लेंथ का जो है वायर मेरे पास में है। आप इसे ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, ठीक है। जितना पोटेंशियल डिफरेंस को जो हमें निकालना है, मैक्सिमम कितनी वैल्यू हम लोग उससे फाइंड आउट कर सकते हैं, उस डाटा के बेस पे हम लोग इसके लेंथ को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो A से लेके B तक का लेंथ 400 सेंटीमीटर हो गया। एक वायर है 400 सेंटीमीटर का, इसके ऊपर जो एक स्केल होगा 0 से लेके और 400 सेंटीमीटर तक का एक स्केल होगा साथ साथ, जिसको हमें पता लगेगा कि आपका जो वायर का जो कितना पोर्शन, कितनी लेंथ हम लोग ले रहे हैं। एक्चुअल प्रैक्टिस में मैंने बताया आपको कि 4 वायर जो होते हैं पैरेलल में होते हैं, तो उनके नीचे जो एक 100 सेंटीमीटर का ही क्या लगा होता है, स्केल लगा होता है, जिससे हम लोग उसकी लेंथ जो है वो मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक स्केल लगा होगा। अच्छा, उसके बाद में इस AB वायर के जो दोनों एंड्स हैं उनके अक्रॉस हम लोग यहाँ पे एक बैटरी लगा रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बैटरी ऑफ EMF E। इस बैटरी का जो EMF है वो क्या मान लेते हैं, इसका जो वोल्टेज है वो हम लोग क्या मान लेते हैं, V मान लेते हैं। यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपकी एक्सटर्नल जो सोर्स मैंने यहाँ पे लगाया है, बैटरी जो मैंने लगाई है वो मैंने V लगा दी यहाँ पे। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है एक अलग से सेल लेके चलनी है, एक सेल लेनी है यहाँ पे, जिसको हम लोग E नाम दे देते हैं। ये सेल जो है इसका नेगेटिव एंड जो होता है, इसका नेगेटिव एंड जो होता है वो बैटरी के नेगेटिव एंड से लगा देंगे, और इसका जो पॉजिटिव वाला एंड है वो बैटरी के पॉजिटिव एंड से लगा देंगे, और उसको कुछ इस प्रकार से कनेक्ट करेंगे यहाँ पे पॉइंट A से, और फिर बैटरी को लगाएंगे, माइनस वाले को माइनस से, प्लस वाले को प्लस से। पोलरिटी मस्ट बी सेम, ये ध्यान रखना है अपने को, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। पोटेंशियोमीटर को जब यूज करेंगे तो बैटरी और सेल की जो पोलरिटी है वो आपकी रिवर्स में लगेंगी, माइनस वाला माइनस से और प्लस वाला प्लस से लगा के चलना, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया है की, जो कि आपको करंट को जो है पास करने और पास नहीं करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे की लगा दी मैंने, और उसके बाद में मैंने इसके दूसरी वाले एंड पे मैंने लगाया है कि गैल्वेनोमीटर, जो कि आपको ये बताएगा कि सर्किट में कितना, सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं करंट फ्लो कर रहा है।
और गैल्वेनोमीटर हो गया। उसके बाद में गैल्वेनोमीटर का जो दूसरे वाला एंड है वो मैंने जोड़ा है एक जॉकी से, जो कि एक डिवाइस होता है जो कि आपको स्लाइड करने के काम आता है वायरिंग के ऊपर, आगे से जो है शार्प एज जैसा होता है कुछ, ठीक है। और वो जॉकी जो है मैंने यहाँ पे इसको अटैच कर दी है। अब देखिए जो कंप्लीट जो पोर्शन है ए बी पोर्शन, उसकी लेंथ मैंने यहाँ पे एल मान ली है। 400 के बजाय हम लोग एल मान के चलते जनरल केस में। इस बैटरी का पोटेंशियल वी है, इस बैटरी का ईएमएफ ई है, यहाँ पे मैंने की लगाई है। और ये जो पॉइंट है ये एक्स वाई पॉइंट है, और यहाँ पे जो है आपका पॉइंट ए और पॉइंट बी है, ठीक है। इतनी सारी जो अरेंजमेंट जो होती है पोटेंशियोमीटर की जो हमको लेके चलनी। अब हम लोग बात करते हैं कि पोटेंशियोमीटर यहाँ पे वर्क कैसे करेगा, ठीक है। हमको कैसे पता लगेगा कि पोटेंशियोमीटर से जो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए मुझे केवल इतने पोर्शन का ही पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ठीक है ना। इतने वाले पोर्शन का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो मुझे ये वाला फॉर्मूला याद है, V इक्वल टू के इंटू एल होता है। V इक्वल टू क्या होता है, के इंटू एल होता है। अब देखिए मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए पॉइंट ए और यहाँ पे पॉइंट बी था, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले इस जॉकी का जो ये वाला एंड था, इस जॉकी के इस एंड को मैं जीरो वाले पॉइंट पर रखता हूँ। पहले मैं जॉकी वाला जो एंड है उसको मैं जीरो पे रखता हूँ। जब मैं इसको जीरो पे रखूंगा तो इस गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन शो होगा, इस गैल्वेनोमीटर में एक करंट शो होगा, डिफ्लेक्शन शो होगा, क्योंकि इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, उस करंट की वजह से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अगर मैं इस पॉइंट को, जॉकी का जो पॉइंट है उसको ए की बजाय बी पे लगाता हूं, तो भी इस गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन शो होता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन आपको बताता हूँ, जब भी आप गैल्वेनोमीटर को चेक करोगे, तो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल होती है वो स्टार्टिंग में कहाँ पे होती है, जीरो पे होती है। और गैल्वेनोमीटर में जो होता है दोनों साइड में 1 2 3 नंबर होते हैं करंट को मेजर करने के लिए। तो देखिए अगर जब मैं इसको सबसे पहले जॉकी को पॉइंट ए से कनेक्ट करता हूं, तो मेरा जो गैल्वेनोमीटर है वो राइट साइड में रिफ्लेक्ट करता है किसी पॉइंट के ऊपर, मान लीजिए कि 2 एम्पियर पे रिफ्लेक्ट कर रहा है ये वाला। अगर मैं इसको पॉइंट ए की बजाय बी पे लगाता हूं, तो अभी वो जो है वो इधर वाले 2 पे जो है शो करता है, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो सर्किट जो है बिल्कुल एग्जैक्ट है। सर्किट को चेक करने का एक तरीका ये वाला है कि अगर मैं दोनों एंड्स के ऊपर अगर मैं जॉकी को टच कराता हूं, तो जो नीडल आपकी जो है गैल्वेनोमीटर की वो आपकी अपोजिट साइड में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अगर मैं ए और बी दोनों पे चेक करता हूं और आपकी जो नीडल है वो जीरो से केवल राइट साइड में ही रहती है, इसका मतलब वहां पे आपको पोटेंशियोमीटर का नल पॉइंट नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। एक बेसिक प्रिंसिपल होता है पोटेंशियोमीटर में, उसको हम लोग बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन मेथड, ठीक है ना। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो हमने प्रिंसिपल आपको ये वाला बताया है, लेकिन ये कौन सी मेथड पे काम करता है, ये मेथड पे काम करता है नल डिफ्लेक्शन मेथड। यानी जब ए पे रखते हैं तो ये इधर वाली साइड में करंट दिखा रहा है, जब हम बी पे रखते हैं तो इधर वाली साइड में करंट दिखा रहा है। इसका मतलब है जब मैं ए से लेके बी पे जाता हूं, जब मैं ए से बी पे जाऊंगा, तो इसका मतलब मैं श्योर हूं कि एक ऐसा पॉइंट मुझे ए और बी के बीच में मिलने वाला है जहां पे ये नीडल जीरो पे जाएगी। समझ पा रहे हो क्या बात को। देखो जब यहाँ पे जीरो पे था, मैंने जब ए पे रखा तो नीडल मेरी इधर चली गई है, ठीक है ना। जब मैं ए से बी पे ला रहा हूँ धीरे धीरे, तो धीरे धीरे क्या होगा, नीडल चलती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि नीडल कहाँ पे आ जाएगी, जीरो पे आ जाएगी। यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जब मेरा जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या करेगा, वो जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अगर मैं इससे आगे चलता हूँ तो मेरी नीडल जो है लेफ्ट साइड में चलेगी और एक पॉइंट आएगा बी, उसके ऊपर मेरा मैक्सिमम जो है डिफ्लेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब जब मैं ए से बी जा रहा हूँ तो डिफ्लेक्शन जो है वो जीरो से लेफ्ट और जीरो से राइट जो है वो बारी बारी से जा रहा है। इसका मतलब हम लोग श्योर हो गए कि हमारे कनेक्शंस जो है बिल्कुल सही हैं, और कनेक्शन सही होंगे तो मुझे नल पॉइंट जो है वो इन दोनों पोर्शंस के बीच में मिलेगा, ए और बी के बीच में मिलेगा। यानी 400 सेंटीमीटर की अगर लेंथ मैं लेके चल रहा हूँ, तो मुझे जो आपका नल डिफ्लेक्शन जो पॉइंट है आपका, वो आपका 200 पे 300 पे मिलेगा, यानी 400 से ज़्यादा पे नहीं मिलेगा। तो आपका पोटेंशियोमीटर अगर आपको काम करवाना है तो उसके लिए सबसे पहली कंडीशन यही लेके चलनी है आपको। सबसे पहली कंडीशन आपको यही लेके चलनी है कि जो इस बैटरी का पोटेंशियल है, इस बैटरी का पोटेंशियल हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी मस्ट बी ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ सेल। इस सेल का जो ईएमएफ है वो हमेशा उस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस से हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, क्लियर, ये बात समझ में आ गई। इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस सेल के ईएमएफ से हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपको जो नल पॉइंट है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब मुझे एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिस पॉइंट के ऊपर इस सर्किट में फ्लो करने वाला करंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो उसे होगा क्या, वो देखो आप। जब मान लो कि इस पॉइंट पे, ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ सी पॉइंट है,
और इस सी पॉइंट पे जो है मुझे नल पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट पे सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। सर्किट यहाँ पे दो हैं, एक सर्किट तो ऊपर वाला सर्किट है, एक नीचे वाला सर्किट है। जब मैं सी पॉइंट पे लेके जाता हूं तो ऊपर वाले सर्किट में तो करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन जो नीचे वाला जो सर्किट है उसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है। मतलब गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो डिफ्लेक्शन। अगर मैं यहाँ पे कोई एमीटर लगा देता हूँ चेक करने के लिए, कोई एमीटर लगाता हूं तो एमीटर शोज डिफ्लेक्शन एट एवरी टाइम। एमीटर में हमेशा डिफ्लेक्शन रहेगा, लेकिन जो गैल्वेनोमीटर है वो ए से लेके बी पे जाएंगे तो बीच में कोई मुझे ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे इस गैल्वेनोमीटर से फ्लो करने वाला करंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। मतलब जीरो डिफ्लेक्शन होगा, उसको हम लोग नल डिफ्लेक्शन बोलते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नल डिफ्लेक्शन मेथड। और नल पॉइंट अगर जहां पे हमें को मिल जाएगा उसी पॉइंट पे हम लोग जॉकी को रोक देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे हमें क्या फायदा हुआ, मुझे इस पोर्शन की जो पोर्शन ए से लेके सी तक का पोर्शन था, मुझे वो पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोर्शन ऑफ वायर एसी। मुझे ए से लेके सी तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मुझे चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो मुझे कैसे निकालना है, तो ध्यान से देखिए। जब ये वाला पॉइंट जीरो पे है और ये वाला पॉइंट वी पे है तो ये वाला पॉइंट भी कहाँ पे होगा बताइए, जीरो पे होगा। और ये वाला पॉइंट कितने वोल्टेज पे होगा, वी पे होगा। ये वाला पॉइंट भी वी पोटेंशियल पे होगा और ये वाला पॉइंट जीरो पोटेंशियल पे होगा। और जो ई का जो ये वाला पॉइंट है ये भी कितने पे होगा बताइए, जीरो पे। जो ई का जो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो टर्मिनल है ये जीरो पोटेंशियल पे होगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। यहाँ पे वी है तो यहाँ पे क्या रहेगा, वी रहेगा। यहाँ पे कितना रहेगा, वी रहेगा। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे तो वी नहीं रहेगा। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, देखिए जो ये वाला वायर है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वायर मैंने लगाया है, इस वायर को हम लोग जनरली लेके चल रहे हैं आइडियल वायर। क्या लेके चल रहे हैं भाई, आइडियल वायर लेके चल रहे हैं। और आइडियल वायर की क्या पहचान होती है, आइडियल वायर है जीरो रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस जीरो होता है। इसलिए जो भी पोटेंशियल यहाँ पे होगा वही पोटेंशियल मुझे बी पे एज इट इज मिल जाएगा। यानी इस पोर्शन ऑफ वायर में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। पोटेंशियल जब तक ड्रॉप नहीं होता, जब तक आपका रेजिस्टेंस सर्किट में ना आए, जब तक कैपेसिटर सर्किट में ना आए, जब तक इंडक्टर सर्किट में ना आए, जब तक पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होता है, पोटेंशियल रिमेन सेम। तो जितना पोटेंशियल पॉइंट वी पे था यहाँ पे था, वही पोटेंशियल मुझे पॉइंट बी पे मिल गया। लेकिन जैसे ही मैं पॉइंट बी से अगर इधर आता हूँ, इसका मतलब इस वायर को हम लोग जीरो रेजिस्टेंस का नहीं लेके चल रहे। जनरली आप जानते होंगे कि जो वायर हम लोग लेते हैं यहाँ पे, ये वायर होता है मेनली कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन का। किसका लेते हैं भाई, कॉन्स्टेंटन एंड मैग्नीन। कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन जो होती हैं, जो वो अलॉय होती हैं, वो हम लोग जनरली जो यहाँ पे यूज करते हैं। इसका एक लॉजिक होता है, हमने मीटर ब्रिज वाली वीडियो में आपको बताया था कि इसका लॉजिक क्या होता है कि ये दोनों मटेरियल जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा टेंसाइल नहीं होते, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पे डिफेक्ट अफेक्ट नहीं करते हैं। अगर टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो इनकी लेंथ, इनके रेजिस्टेंस, इनके एरिया पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम लोग नॉर्मल मटेरियल ले लेते हैं तो उससे जो टेम्परेचर बढ़ने पे या घटने पे उसकी लेंथ या उसके एरिया में या उसके रेजिस्टेंस के ऊपर क्या आता है, चेंज आता है। और हम नहीं चाहते कि हमारे जो वायर है उसका रेजिस्टेंस चेंज हो, इसलिए हम लोगों ने क्या लिया है, कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन का जो मटेरियल हम लोगों ने यहाँ पे लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जाएंगे तो ये पोटेंशियल जो वी नहीं रहने वाला, पोटेंशियल ड्रॉप होता होता आएगा यहाँ पे पता करते हैं। देखिए यहाँ पे कितना पोटेंशियल था, जीरो, तो यहाँ पे भी कितना होगा, जीरो होगा। लेकिन जीरो से जब हम लोग इस साइड में जाएंगे तो पोटेंशियल कितना होगा बताइए, ई होगा। बैटरी का जो सेल का जो ये वाला डिफरेंस है वो कितना रहेगा, ई माइनस जीरो। तो यहाँ पे अगर जीरो है तो यहाँ पे कितना होगा, ई होगा। और अगर ये वाला ई है तो ये भी ई रहेगा और यहाँ भी कितना होगा, ई होगा। इसका मतलब है पॉइंट जो सी है उसका जो पोटेंशियल है वो कितना रहेगा, ई रहेगा। पॉइंट बी का जो पोटेंशियल है वो कितना रहेगा, वी रहेगा। और पोटेंशियल पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है वो कितना रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए अब हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, हम लोग इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल निकालने का, V इज इक्वल टू आई आर, V माइनस आई आर इज इक्वल टू ई। जो आपका ईएमएफ ऑफ द सेल होता है वो कैसे निकालते हैं, V माइनस आई आर होता है। क्या होता है, V माइनस का आई आर होता है, ठीक है। कुछ गलत लिख गए हम लोग, E माइनस आई आर। यहाँ पे V इज इक्वल टू होता है E माइनस आई इंटू आर। ये जो V होता है इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और जो E होता है इसको हम लोग बोलते हैं EMF, ठीक है। इसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ को हम लोगों ने पिछली वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने बताया था कि अगर किसी सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, यानी सर्किट में से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, उस टाइम पे हम लोग उसको बोलते हैं
ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब वो सेल का वो पोटेंशियल होता है जब हम लोग उसको सर्किट में यूज नहीं कर रहे होते बेटा, ठीक है। और जो आपका जो V होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब हम लोग उस बैटरी या सेल को हम लोग सर्किट में यूज कर रहे होते हैं, कुछ करंट वहां से ड्रॉन कर रहे होते हैं, जिससे उसका पोटेंशियल जो है थोड़ा सा उसके ईएमएफ से कम होता है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इतनी सारी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो हम लोग जो है आगे प्रोसीड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यानी अब देखो क्या होगा, इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल E है और यहाँ का पोटेंशियल कितना है, 0 है। सारा का सारा करंट जो वो यहीं से फ्लो कर रहा है, नीचे वाले सर्किट में फ्लो नहीं कर रहा, तो उससे क्या होगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट X और Y के अक्रॉस होता है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट A और C के अक्रॉस होगा। ऐसा क्यों होता है, हमने पढ़ा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो ये दोनों पॉइंट जो है पैरेलल में है, तो पॉइंट XY का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, E-0 आएगा। ऐसे पॉइंट जो X A और C है इसका डिफरेंस भी कितना आएगा, E-0 आएगा, मतलब E आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका प्रिंसिपल, यही प्रिंसिपल जो हम लोग पोटेंशियोमीटर में यूज करते हैं, ठीक है ना। किसी भी पोर्शन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो मैं सबसे पहले नल डिफ्लेक्शन का पॉइंट देखूंगा कि कहाँ पे मुझे करंट 0 मिल रहा है। हो सकता है कि मेरा करंट यहाँ पे 0 मिल रहा होता तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस पोर्शन के अक्रॉस अपने को मिलेगा। तो ये था आपका पोटेंशियोमीटर का थोड़ा सा बेसिक फंडा, ये इसका फॉर्मूला होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है समझ में आना चाहिए। ये दोनों क्वांटिटी भी आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी। अभी देखिए कंडीशन जो होती है पोटेंशियोमीटर को जब भी यूज करते हैं उसके लिए दो कंडीशन मैंने आपको बताई। पहली कंडीशन तो ये थी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी मस्ट बी ग्रेटर देन द ईएमएफ ऑफ द सेल, मतलब ये जो ईएमएफ ऑफ द सेल है ये हमेशा कम होना चाहिए बैटरी के पोटेंशियल से। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा ए और बी के अक्रॉस, मैक्सिमम कितना ड्रॉप हो सकता है, ए बी के अलोंग ड्रॉप होगा, वो जो ड्रॉप होगा वो इससे हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। हो सकता है ये बैटरी 50 वोल्ट की हो लेकिन जो ड्रॉप होगा वो यहाँ से यहाँ तक हो सकता है मान लो कि 40 हो रहा हो, तो ये जो पोटेंशियल आपका है ईएमएफ ऑफ द सेल है वो 40 से कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं दो तरीके से कह सकता हूँ, द पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप अक्रॉस द वायर ए बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ईएमएफ ऑफ द सेल। या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द एक्सटर्नल सोर्स और बैटरी मस्ट बी ग्रेटर देन द ईएमएफ ऑफ द सेल। कंडीशन नंबर 2 देखिए, कंडीशन नंबर 2 क्या बोलता है कि सेल एंड बैटरी आर कनेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन। जो कनेक्शंस होंगे आपके इस बैटरी का और इस सेल का वो हमेशा अपोजिट में होंगे, रिवर्स में होंगे, ध्यान रखना है। इस बैटरी का जो नेगेटिव है वो इस सेल के नेगेटिव से कनेक्ट करना है। अगर हम लोग पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ देते हैं तो आपका जो नल पॉइंट है वो नहीं मिलेगा और पोटेंशियल जो होता है पोटेंशियोमीटर वो अच्छे से काम नहीं करेगा। तो ये दो कंडीशंस लेके आपको चलनी है, उसके बाद में जो है हम लोग आगे की कहानी को चालू करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दीजिए ताकि हम लोग आगे चलें। ये दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आ गए, कंडीशंस आपको लेके चलनी है। सेल्स और बैटरी और सेल आपके रिवर्स में कनेक्ट होंगे, माइनस को माइनस से। दूसरा आपका पोटेंशियल डिफरेंस इसका ज्यादा होना चाहिए इस सेल से। अगर हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस कम लेंगे तो उसका नल पॉइंट देखेंगे कि आप नहीं आएगा, ठीक है ना। चले तो चलिए अब हम लोग जो है दो क्वेश्चंस यहाँ पे लेके चलते हैं, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, इसमें जो आपका जो बैटरी जो है वो दी हुई है 20 वोल्ट की। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने आपको बोला था कि जो आपका वायर है वो आइडियल वायर है। अगर मैं मान लो कि यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है तो जो ये 20 वोल्ट है यहाँ पे 20 वोल्ट नहीं मिलेगा, उस टाइम पे थोड़ा बहुत ड्रॉप यहाँ पे जरूर होगा, ठीक है ना। लेकिन मैं अभी तो क्या कर रहा हूँ, अभी केवल यही मान के चल रहा हूँ इस बैटरी का कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है और इस बैटरी का ये वाला पॉइंट है उससे इस पॉइंट के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, आइडियल वायर है ओनली। यहाँ पे मैंने एक सेल लगाई है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका 8 वोल्ट है, ईएमएफ आपका। इस बैटरी को ध्यान से देखो तो ये वाला नेगेटिव एंड जो है बैटरी का नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो मतलब कनेक्शंस तो बिल्कुल सही है, कनेक्शंस तो बिल्कुल सही है। लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप देखोगे तो इसका नेगेटिव और इसका सेल का पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे कनेक्शन सही नहीं है। तो चेक करेंगे इसमें क्या होने वाला है और इसमें क्या होने वाला है,
ठीक है। अच्छा देखो, जब मैंने इस बैटरी को और इस सेल को जोड़ा यहाँ पे 8 वोल्ट की सेल को, तो जो मेरा डिफ्लेक्शन का जो पॉइंट है वो नल पॉइंट मुझे आ रहा है एक्स डिस्टेंस के ऊपर। मतलब ये जो डिस्टेंस जो एक्स मानी थी वो मुझे नहीं पता कितनी है, मुझे वही डिस्टेंस निकालनी है। लेकिन जो वायर की जो लेंथ है मुझे गिवन है 10 मीटर। देखिए क्वेश्चन में हम लोग जो है वायर की लेंथ कितनी भी ले सकते हैं। हमने बोला था कि ये 400 सेंटीमीटर का होता है वायर, ये 100 सेंटीमीटर का होता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमने मान लिया 10 मीटर का जो वायर है, ए से लेके बी तक का कंप्लीट वायर है, और मुझे एक्स डिस्टेंस चाहिए कि कितनी डिस्टेंस होगी ये वाली एक्स, ठीक है ना। मुझे यही निकाल के लेके चलना है। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बनाते हैं पहले इस वाले हमारे जो क्वेश्चन, हमारा जो आपका डेरिवेशन था उससे हम लोग एक फॉर्मूला बनाते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, देखो पोटेंशियल डिफरेंस जो है इस दोनों पॉइंट का और ए और सी पॉइंट का, तो यहाँ पे लिखता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस एट ए एंड सी पॉइंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पॉइंट एक्स एंड वाई। भाई एक्स और वाई के अक्रॉस जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसके अक्रॉस, क्योंकि दोनों क्या है वायर पैरेलल में है, और पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा एक्स और वाई के अक्रॉस उतना ही ए और सी के अक्रॉस होगा, तो दोनों इक्वल हो गए। लेकिन मुझे पता कि एक्स वाई के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वो तो ई के बराबर है। वो तो किसके बराबर है, ई के बराबर। वो तो सेल है, सेल का जो ईएमएफ होगी ना आपको ई माइनस 0 डिफरेंस। लेकिन यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए सी वो हमको निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, वी इक्वल टू कितना होता है बताओ, के इंटू क्या होता है, एल होता है, फॉर्मूला फॉर पोटेंशियोमीटर। तो यहाँ पे आएगा वी इज इक्वल टू के इंटू एल। एल की जगह मुझे क्या लिखना है, एक्स। भाई एल इज द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ द वायर। तो मुझे कंप्लीट लेंथ में नहीं निकालना, मुझे तो केवल इतनी लेंथ में निकालना है एक्स में। तो मैं क्या करूंगा, के इंटू एक्स करूंगा। अब बताओ के की वैल्यू क्या होती है, के जो होता है वो होता है वी अपॉन एल। मतलब V अपॉन एल का मतलब क्या होता है, K इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। K की जो वैल्यू होती है वो पूरे वायर के लिए क्या होती है, सेम होती है। तो उसमें फॉर्मूला होता है K का कि कंप्लीट जो वोल्टेज जो बैटरी का वो वाला पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस वायर। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे गलती होगी आपसे। अगर ये बैटरी 10 वोल्ट की है तो यहाँ पे मुझे 10 मिलेगा, यहाँ पे मुझे 0 मिलेगा। तो इस वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, 10 वोल्ट। लेकिन अगर ये बैटरी जो है इसके साथ में कोई रेजिस्टेंस होता तो मुझे 10 वोल्ट की बजाय यहाँ पे 10 नहीं मिलता, मुझे कुछ ना कुछ ड्रॉप होके मिलता। हो सकता है यहाँ पे रेजिस्टेंस हो तो 10 की बजाय मुझे 8 ही मिलता, और अगर मुझे 8 मिलेगा तो मैं 8 माइनस 0 करके 8 वोल्ट यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या लेना है, कंप्लीट लेके चलना है, क्योंकि ये आइडियल वायर है। तो V अपॉन L तो इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया इंटू एक्स दैट पोर्शन ऑफ द वायर इज इक्वल टू ई। उस सेल का ईएमएफ कितना वो यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो है अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। भाई यहाँ पे K की वैल्यू कितनी है, V बाई एल। तो V मेरा कितना बताओ, यहाँ पे 20, तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ, 20 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 20 आएगा, 20 वोल्ट। यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, है ना। देखो ये 20 वोल्ट की सेल है, बैटरी है, तो यहाँ पे 20, यहाँ पे 0 माना, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। 0 से लेके यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे कितना है, 0 है। लेकिन 0 से जैसे हम लोग इस सेल को क्रॉस करेंगे तो सेल के उधर जाएंगे तो कितना वोल्ट है बताओ, 8 वोल्ट। हमारी जो सेल है उसका ईएमएफ कितना है, 8 वोल्ट है। यहाँ पे कितना 0, तो इधर कितना आएगा, 8 आएगा। जब ये वाला 8 है तो ये वाला पॉइंट भी कितने पे आएगा, 8 पे आएगा, और ये वाला पॉइंट भी कितने पे आएगा, 8 पे आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से लेके वहां तक कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है वायर के अंदर, तो वो कितना रहेगा, 8 वोल्ट ही रहेगा, ठीक है ना। अब देखो मुझे कंप्लीट वायर का जो पोटेंशियल चाहिए वो कितना होता है, V बाई एल, ठीक है ना। तो V बताओ कितना वोल्ट है, वायर के अक्रॉस 20 और 0, मतलब मुझे कंप्लीट वायर का मतलब AB के लिए चाहिए। तो AB का कितना है, 0 और 20, तो 20 माइनस 0 कितना हुआ, 20 हो गया। तो V तो कितना हो गया भाई, 20 अपॉन L कितना, लेंथ कितनी बताओ, कंप्लीट लेंथ इसकी 10 मीटर। इसकी जो लेंथ है वो 400 सेंटीमीटर, मीटर लेके नहीं चलनी है, इसको बोला 10 मीटर, तो 10 मीटर पुट करेंगे इंटू एक्स। एक्स इज दैट पोर्शन ऑफ द वायर जिसको मुझे निकालना है, इज इक्वल टू ई। ई का मतलब ये सेल कितने वोल्ट की, 8 वोल्ट की है। तो मुझे यहाँ पे मिलेगा एक्स इज इक्वल टू 4 मीटर। एक्स इज इक्वल टू 4 मीटर, मतलब फाइंड द नल डिफ्लेक्शन या फिर नल पॉइंट अपने को निकालना है कि कहाँ पे जाके नल पॉइंट आपका 0 आएगा। तो वो कितने पे आएगा, 4 मीटर पे आएगा। टोटल कितना है, 10 मीटर। तो 10 मीटर है तो मैं यहाँ से जब चलूंगा जॉकी को लेके तो 0 1 2 3 4, जैसे मैं 4 पे आऊंगा वहां पे आपका गैल्वेनोमीटर में कितना डिफ्लेक्शन होगा, 0 डिफ्लेक्शन होगा, वही मुझे निकालना है, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। आपसे ये पूछा जाएगा कि फाइंड द एक्स एट दिस पॉइंट, डिफ्लेक्शन सोर्स बाय द गैल्वेनोमीटर इज 0, ठीक है। अब सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं ये वाली।
इसमें क्या किया इसने, ये 20 वोल्ट की सेल बैटरी है, ये 4 वोल्ट की आपकी ईएमएफ है ऑफ द सेल है। यहाँ पे गड़बड़ क्या कर दी इसने, एक तो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लेके चला ये वाला, इस सेल का रेजिस्टेंस बिल्कुल कितना था, 0 था, लेकिन यहाँ पे इस सेल का रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे इसने बैटरी या सेल को अपोजिट में जोड़ा नहीं, सीधा जोड़ दिया, माइनस को कैसे जोड़ा है, प्लस से, मतलब यहाँ पे काम नहीं करने वाला। लेकिन फिर भी हम लोग चेक करते हैं, तो चेक कैसे करेंगे बताओ, ये वाला 20 तो ये वाला 0 और ये वाला कितना होगा, 20 होगा, ये 20 होगा तो यहाँ पे कितना आएगा 20, यहाँ पे कितना आएगा 20 होगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। अब देखो वैसे तो इस सेल को हम लोग देखें तो यहाँ पे 4 और 0, यहाँ पे जो आपकी जो पॉजिटिव एंड है वो यहाँ पर है, लेकिन इस पॉजिटिव एंड का जो पोटेंशियल वो बैटरी कितना बता रही है बताओ, 0 बता रही है। तो अगर ये 0 है तो ये कितना आना चाहिए, इधर वाला, यहाँ पे 0 था तो यहाँ वाला कितना आया था, 8 आया था, तो डिफरेंस कितना हुआ, 80 हुआ। यहाँ पे ये वाला 0 है तो इधर वाला कितना आए कि डिफरेंस कितना हो जाए, 4 वोल्ट हो जाए। मतलब इस सेल का पोटेंशियल मुझे 4 वोल्ट चाहिए और इसका जो हायर पोटेंशियल वो कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। तो लोअर पोटेंशियल जो होता है 0 से कम आएगा, मतलब नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में कितना लूँ, -4, कितना ले लूँ, -4 ले लेता हूँ भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा -4, कितना आएगा, -4 आएगा। अगर मान लो कि इस रेजिस्टेंस को 0 मान लिया जाता है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे है ही नहीं, तो भी ये -4 जो है मुझे यहाँ पे मिलेगा। मतलब इस पॉइंट का, ये जो पॉइंट सी आपका होता है, उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ गया, -4 आ गया। यहाँ पे आया था 8 वोल्ट, यहाँ पे आया था V वोल्ट, लेकिन यहाँ पे कितना आ गया, -4 वोल्ट। तो एक बात बताइए, इस वाले एंड का पोटेंशियल कितना है, 0, और इस वाले एंड का कितना है, 20। तो 0 और 20 के बीच में क्या -4 आ सकता है, क्या नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। 0 वोल्ट पोटेंशियल से हम लोग 20 पे जाएंगे तो 0 के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 20 जाएगा, तो बीच में -4 नहीं आने वाला है। पोटेंशियल डिफरेंस -4 तो 0 से पहले आना चाहिए। इसका मतलब ये सर्किट जो है ये क्या है, रोंगली कनेक्टेड है, मतलब गलत तरीके से क्या कर रखा है, इसको कनेक्ट कर रखा है। तो इससे हम लोग जो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हमने कंडीशन इसलिए बताई थी आपको कि बैटरी और सेल को हमें रिवर्स में ही कनेक्ट करना है, माइनस को माइनस से ही कनेक्ट करना है। माइनस को प्लस से कनेक्ट करोगे तो आपको नल पॉइंट नहीं मिलेगा। जब तक नल पॉइंट नहीं मिलेगा तो आप पोटेंशियल डिफरेंस को कंपैरिजन नहीं कर सकते, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये थी इसकी लिमिटेशन नंबर 2। तो ये दोनों सवाल हम लोगों ने करवाए, आपको इसीलिए करवाई समझने के लिए कि किस प्रकार से आपको कनेक्शंस करने हैं। यहाँ पे काफी आसान था। अब देखो जो और प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, उन प्रॉब्लम्स में क्या होगा कि आपके जो रेजिस्टेंस जो है, आपके सेल के रेजिस्टेंस, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस, इस वाली बैटरी का रेजिस्टेंस, ये लेके चलेंगे तो थोड़ा सा आपको और दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी 2 प्रॉब्लम्स और ले लेते हैं, ठीक है, कंसेप्ट को समझने के लिए। क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पे 48 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगाई है मैंने, यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम का लिया है, यहाँ पे 10 मीटर का वायर लिया है, इस वायर का रेजिस्टेंस 8 ओम है। देखो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने इस वायर का रेजिस्टेंस नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पे मुझे जरूरत पड़ने वाली, इसलिए मैंने इसको बोला कि 8 ओम का रेजिस्टेंस है। ये 1 ओम का आपका रेजिस्टेंस इंटरनल है इस सेल के लिए। ये सेल 12 वोल्ट की है, तो यहाँ पे 48, यहाँ पे 12। तो क्या हम लोग बता सकते हैं कि क्या इसका जो पोटेंशियल इससे कम है? तो ये हमें नहीं देखना है, हमें वो चीज नहीं देखनी है। हमें तो इस AB के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा इससे ज्यादा होना चाहिए। बैटरी से मतलब नहीं है, बैटरी का तो हो सकता है कि ड्रॉप हो गई, यहाँ पे कम हो जाए, यहाँ पे कुछ ड्रॉप होगा तो हो सकता है कि यहाँ पे 48 है और ड्रॉप होगी, यहाँ पे 10 ही बचे, और 10 बचेगा तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो फिर ये काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी करते हैं। देखो इस कंप्लीट सिस्टम का जो रेजिस्टेंस यहाँ पे 8 ओम है, यहाँ पे कितना 12 ओम है, तो करंट कितना आएगा बताओ। करंट होता है हमारा V/R, तो वोल्टेज मेरा कितना बताओ 48 है, और रेजिस्टेंस कितना बताओ 12, तो करंट कितना आएगा बताओ 4 एम्पियर। यानी इस बैटरी से सेल में करंट कितना आएगा बताओ 4 एम्पियर आएगा। 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है इसमें, और यहाँ पे कोई करंट है ही नहीं। नीचे वाले सर्किट में करंट कितना है 0, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो J पॉइंट देखा है, यहाँ पे जो जोकी को मैंने कहाँ पे रखा है, नल पॉइंट पे रखा है, तो नीचे वाले सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा, तो केवल ऊपर वाले सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। तो रेजिस्टेंस कितना 4 और 8 कितना 12 हो गया। वोल्टेज आपका कितना 48, तो कितना हो गया 4 एम्पियर। अगर यहाँ पे 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो मुझे बताइए 4 एम्पियर करंट और 4 ओम का रेजिस्टेंस हो तो वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा बताओ। V = IR, दैट इज इक्वल टू 4 × 4, दैट इज इक्वल टू 16 ओम। यानी 16 ओम जो वोल्टेज है वो 16 ओम नहीं 16 वोल्ट, 16 वोल्ट का जो पोटेंशियल है वो यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। टोटल 48 था, 48 में से 16 यहाँ पे ड्रॉप होगा तो कितना बचा बताओ। 48 में यहाँ पे कितना बचा 32 बच गया, ठीक है ना। यहाँ पे कितना बच गया
2। देखो यहाँ पे पहले 48 होता था तो 48 ही लेते थे जब यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना था 0, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो कुछ वोल्टेज ये ड्रॉप कर लेगा तो यहाँ पे 48 का कितना पहुंचेगा 32 पहुंचेगा। अब देखो यहाँ पे 32 से कितना 0, इसका मतलब यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना 0, यहाँ पे कितना 0, यहाँ पे कितना 12 और यहाँ पे कितना 12। अब देखो मुझे तो इस कंप्लीट पोर्शन का कितना चाहिए, 32 माइनस 0 कितना होगा 32 होगा। अपॉन में टोटल जो लेंथ है कितनी बताओ 10 मीटर है, इनटू में x क्या होता है इसके डिस्टेंस जो हमें निकालनी है, इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल। बताओ सेल का कितना ईएमएफ है, यहाँ पे कितना मिलेगा मुझे 12 वोल्ट मिलेगा। कितना मिलेगा 12 वोल्ट। अच्छा ये 12 वोल्ट की बैटरी थी और यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस था तो यहाँ पे 12 था तो वहाँ पे 12 क्यों मिला, वो इसलिए मिला क्योंकि जहाँ पे करंट फ्लो नहीं करता वहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट ही मिलेगा क्योंकि सर्किट में करंट ही नहीं फ्लो कर रहा। फॉर्मूला ध्यान दो, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये आपका कितना है V इज इक्वल टू ई कितना है 12 माइनस करंट कितना है 0, रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम तो 0 इंटू 1 0 हो गया, दैट इज इक्वल टू 12। तो जितना वोल्टेज बैटरी का है सेल का है उतना ही मुझे वहां पे मिलेगा। यहाँ पे सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे काट देंगे इसको। ये आएगा आपका x इज इक्वल टू 12 गुना में 10 अपॉन में 32। आंसर आ जाएगा ये वाला कटेगा किससे 4 से कटेगा 8, ये वाला 3, ये वाला 30/8 मीटर, दैट इज इक्वल टू 3.7 मीटर। 3.7 मीटर की लेंथ जो है टोटल कितनी थी आपकी 10 मीटर, तो 3.7 पे मुझे क्या मिलेगा नल पॉइंट मिलेगा। ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट। ये 40 का है तो यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना 40, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना 0, यहाँ पे कितना 0, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे कितना 20 और यहाँ पे भी कितना मिलेगा बताओ 20 मिलेगा क्योंकि ये जो बैटरी सेल है उसका रेजिस्टेंस 1 ओम तो है लेकिन करंट फ्लो कर रहा है कितना 0, तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ये 4 ओम है, ये वाला 6 ओम है तो कितना आएगा बताओ, ये 6 ओम ये 4 ओम कितना आएगा V इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू V बाई आर। सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है 40 बटे में कितना 10 तो कितना आएगा 4 एम्पियर। 4 एम्पियर करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ V इज इक्वल टू आई कितना है 4 गुना में 4 कितना 16, यानी 16 जो वोल्ट है वो ड्रॉप हो गया 40 में से तो कितना बचा बताओ 16 घटा दो तो कितना बचेगा बताओ, ये वाला ये बचेगा आपका 26। कितना मिलेगा 26 वोल्ट यहाँ पे मिलेगा। कितना मिलेगा 26 वोल्ट। तो कैसे बनाएंगे फॉर्मूला बताइए, 26 अपॉन में कितना मीटर कितना 10 मीटर इंटू में x इज इक्वल टू ईएमएफ कितना है 20 वोल्ट। तो यहाँ पे सोल्व करने पे मुझे x मिलेगा कितना 200 अपॉन में 26 मीटर। ठीक है बात क्लियर समझ में आ गई यहाँ तक है। तो ये था आपका भाई पोटेंशियोमीटर की कुछ प्रॉब्लम से। अगर मैं मान लो कि यहाँ पे 6 ओम ले लो, यहाँ पे कितना ले लो 6 ओम, यहाँ पे कितना ले लो 4 ओम, तो देखो क्या होगा यहाँ पे 6 और यहाँ पे करंट कितना था 4 तो कितना आएगा 24, तो यहाँ पे 24 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा। 40 में से 24 ड्रॉप गया तो कितना बचा यहाँ पे, तो 16 बच गया। और 16 वोल्ट अगर यहाँ पे होगा तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे बताओ 16 अपॉन में 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे कितना 20 वोल्ट। तो एक्स की वैल्यू कितने की बताओ, एक्स इज इक्वल टू 200 अपॉन में 16। तो हम लोग सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा 16 1 पे जाएगा और यहाँ पे जाएगा 4 2 यानी 12 पॉइंट समथिंग जाएगा, 12 पॉइंट समथिंग। और मेरी जो लेंथ है वो कितनी है 10 मीटर की है और जो नल पॉइंट कहाँ पे आ रहा है 12.2 पे। तो क्या पॉसिबल है तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि नल पॉइंट तो हमें ए और बी के बीच मिलना चाहिए था, लेकिन मेरा नल पॉइंट जो 12 से आगे चला गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने कहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर कितना है 16 वोल्ट और बैटरी का सेल का ईएमएफ कितना है 20 वोल्ट। ये कम हो गया ये ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा तो सेल का जो ईएमएफ है वो हमेशा कम होना चाहिए किससे, ए बी के अक्रॉस जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। मैंने बैटरी तो 40 की ली थी, 12 से 20 से ज्यादा डबल ली थी, लेकिन यहाँ पे कुछ ड्रॉप होके आया तो 16 आ गया, तो 16 तो कम हो गया इससे। ठीक है ना। इससे जस्ट पहले वाला केस मैंने क्या था, यहाँ पे 4 यहाँ पे 6 तो यहाँ पे 26 आया था, तो 26 और 20 से काम चल जाएगा, तो उसका आंसर आ रहा था आपको, है ना। लेकिन यहाँ पे आपको आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि आपका जो वोल्टेज ड्रॉप हो गया वो कितना हो गया, ज्यादा हो गया। मुझे यहाँ पे 16 मिल पाया, तो 16 यहाँ पे मिल रहा है और बैटरी सेल कितने की 20 की। सेल का ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर सेल का ज्यादा होगा तो मुझे पॉइंट नहीं मिलेगा। आज की क्लास में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग फिर से हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।